को चुनौती बना लिया, जिन्होंने हर मुश्किल को चुनौती बना लिया, अपने ख्वाबों को हकीकत बना लिया, आज उन्हीं की मेहनत को हम सलाम करते हैं। जिन्हें हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं वो हैं राजेश ओझा जी। मैं राजेश ओझा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ स्टेज पर आएं और अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करें। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितो मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के अद्भुत कार्यक्रम में हमारे सनातन धर्म के धर्मध्वज परम पूज्य स्वामी ध्यान रहस्य जी महाराज, परम पूज्य श्री कपिल मुनि जी महाराज, परम प्रिय ज्येष्ठ भ्राता ज्योतिष के प्रकांड विद्वान विद्वत विभूति डॉक्टर ललित पंत साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान से पधारे हमारे हृदय परम आदरणीय परम सम्माननीय डॉक्टर नंद किशोर पुरोहित जी का मैं हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूं। टीवी पर रहते हैं हमारे भाई अभी शास्त्री परम आदरणीय श्री डीपी शास्त्री जी, हमारी मातृ शक्तियां पंजाब से श्री आशु भाई एवं अनेकों विविध प्रकार से श्रीमती डॉक्टर सुदेशी। और कहा ना कि जब तक मथोगे नहीं तब तक कैसे निकलेगा मक्खन, तो हमारे परम आदरणीय श्री दहीवड़े साहब, ज्योतिष पढ़ना है तो ब्रह्मा की संतान का नाम लेना होगा, ज्योतिष पढ़ना है तो ब्रह्मा की संतान का नाम लेना होगा और अश्विनी जी का नाम तो बार बार लेना होगा। इसलिए आज इस अंतःकरण में समन्वित समाहित हमारे परम प्रिय भ्राता श्री शैलेंद्र पांडे जी, आचार्य अरविंद मिश्र जी एवं समस्त भक्ति स्वरूपा इस महाकुंभ में आए हुए हमारे सनातन धर्म के प्रकांड विद्वत विभूति और हमारी माताएं भक्ति स्वरूपा बहन, सभी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुंभ प्रयागराज में चल रहा है, दूसरा कुंभ आज पीरागढ़ी के इस पावन इंद्रप्रस्थ के पावन नगरी में चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ तो कुंभ है, महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में है क्या? उन्होंने कहा कि महाकुंभ में 3 स्थिति है। बोले क्या? बोले ज्ञान दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि ज्ञान कभी दिखाई नहीं देता, ज्ञान अपना वक्तव्य जब देता है तब पता चलता कि यहाँ पर ज्ञान है। वो ज्ञान कौन है? प्रयागराज में मां सरस्वती जी हैं जो ज्ञान रूप में अदृश्य स्वरूप में विराजमान है। और इंद्रप्रस्थ के अंतःकरण में ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन का जो आज ये महाकुंभ है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। और देखिए ना कि हमारी मातृ शक्तियां भ्राता और हमारे पूज्य अपने ज्ञान का जो भंडार है, ज्ञान का जो पोटला है, उसको खोल रहे हैं। जिसको जितना लेना है, कोई बाल्टी भर रहा है, कोई मटका भर रहा है, कोई बोरा भर रहा है, हर आदमी ग्रहण करने के लिए यहाँ विराजमान है। दूसरे उस महाकुंभ में एक नाम है जमुना और इस महाकुंभ में एक नाम है कर्मा। क्योंकि आप अनेकों विविध राज्यों से पधारे हुए हैं, अनेकों स्थितियों से गुजर करके आप चले हैं, अनेकों संघर्षों को त्याग करके
आप इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं, कोई बस से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई मेट्रो से आया, कर्म करके आया है। उस महाकुंभ में यमुना जी बह रही हैं, जिनका नीलोत्पल है, जिनका नीला पानी है। ज्ञान का श्वेतार्क है, चंद्रार्क वस्त्रावरलोचनाया तस्मै वकाराय नमः शिवाय। श्वेतार्क जहां होता है, जहां सफेद होता है, वहां दिव्य और भव्य का उद्गम होता है। ज्ञान कहता है कि जहां मैं रहता हूं वहां मैं अकेला खड़ा होता हूं, मगर जब मेरा वक्तव्य चलता है तो वहां कारवां चलता है। ऐसे ज्ञान, ऐसे महाकुंभ में उस ज्ञान की ब्रह्मा भी तरसते हैं उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और दिल्ली की इस महाकुंभ में ज्ञानी भी तरसते हैं कि काश मेरा भी कुछ वक्तव्य उस मंच से हो जाता जहां मैं उस ज्ञान को बांटने की प्रवृत्ति को अवधारणा में देता। तो उन्होंने कहा कि जमुना हो गए कर्म, आप कितना भी सुंदर कार्य कीजिए लेकिन तो लग जाएगा। जमुना ने कहा कि मैं बहुत जल देती हूं, बहुत नीलोत्पल है, सब लोगों को पानी देते हूं, मगर मेरा पानी तो खारा है। आपने बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान दिए, मगर दो व्यक्ति आएंगे कि ज्ञान तो दिए मगर इसमें कुछ कमी रह गई। उस कमी का नाम क्या है? जमुना। जमुना रहती जम के पास। उन्होंने कहा यमुना है यम की बहन, रहती जम के पास, बड़े भाग्य से मिलत हैं निगम बोध के घाट। मकर संक्रांति जिस समय सूर्य उत्तरायण में आता है, यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाते हैं और हम आप उस ज्ञान गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, मांगल कृत्य का कार्य हमारा प्रारंभ होता है। तो उन्होंने कहा कि जमुना वहां कर्म है और इस महाकुंभ में जो जमुना है वो कर्म है। अनेकों प्रदेशों से आप आए हैं तो चल करके आए हैं, ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रयागराज में एक सुंदर सी देवी है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में एक सुंदर सी देवी है, उस देवी को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस देवी की पावन दर्शन करने के लिए देवी तरसते हैं। और इस महाकुंभ में भी एक ऐसे महाविभूति है, उस महाविभूति के वक्तव्य सुनने के लिए लोग तरसते हैं। क्या बात है। उन्होंने कहा कि गंगा है भक्ति, गंगा है भक्ति, देवता उस गंगा के अंतःकरण में समाहित रहते हैं और अनेकों साधु संत महात्मा कल्पवासी जो होते हैं उनके दर्शन को करने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं कि एक बार आए तो शायद मैं इनको रज को पालूं और मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसे में उस गंगा में भक्ति में डुबकी लगाने के लिए अनेकों प्रकार के साधु संत महात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी सनातन धर्मी वहां पर डुबकी लगाते हैं। और इस महाकुंभ में, इंद्रप्रस्थ के महाकुंभ में, उस ज्ञान स्वरूपा ब्रह्म के पुत्र यथा नाम तथा गुणा, जिसका देदीप्यमान, संत कहां से होता है व्यक्ति? संत अपने थॉट से होता है, सोच से होता है, अपने विचारों से होता है, ना कि वस्त्रों से होता है। वो 30 महाकुंभ में अश्विनी जी ने एक ऐसा महाकुंभ की संरचना किया और संरचना में एक दही बड़े साहब आए। उन्होंने कहा कि भाई बिना दही के खैलरी मारने से मक्खन नहीं निकलता। इन्होंने एक संकल्प किया कि इंद्रप्रस्थ की पावन नगरी पीरागढ़ी में नक्षत्रों में प्रथम नक्षत्र अश्विनी जी का नाम लिए और इन्होंने कहा कि एक ज्योति जलाना है। कहते हैं ना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। उस ज्ञान गंगा का, उस ज्ञान रूपी ज्योति का जलाने का जो संकल्प लिए थे, आज अश्विनी जी ने सभी ज्ञान मूर्तियों को वक्तव्य का एक मंच तैयार किया, एक महाकुंभ तैयार किया। और इस महाकुंभ में आकर के हर जातक, हर जात का, हर बहन भाई आकर के अपने ज्ञान को दे रहे हैं। अब बात यह है कि मंदिर में मत्था तो हम टेक रहे हैं, कौन कितना यहां से ज्ञान लेकर के जाएगा वो हमें अपने आप को देखना है। तो सबसे पहले क्या ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन के लिए एक बार करतल ध्वनि से सबका स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। एक बार तो आपने आयोजक के लिए बजा दिया, एक बार अपने लिए बजाइए, क्योंकि अगर अपने लिए बजाओगे तो आपके लिए दुनिया बजाएगी।
ये ताली है, जिसने ताली बजाई वो ब्रह्मांड में बजवा देता है। ताली कभी काट के नहीं बजानी चाहिए। जब हम ताली काट के बजाएंगे तो मेरी किस्मत कटती रहेगी। और ताली जब ऐसे बजाते हैं तो आपके जीवन में सदैव प्रसन्नता प्रतिबिंबित और कभी नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ऐसे ज्ञान गंगा में उन्होंने कहा कि शरीर तो बन गई, अगर नेत्र ना हो तो कहेंगे जन्म से अंधा है। कुंभ में तो सबने डुबकी लगा लिया, इंद्रप्रस्थ के यहां कुंभ में लगाया और प्रयागराज में वहां लगाए। और वहां उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति हो गई, मौनी अमावस्या हो गया, वसंत पंचमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, वो कुंभ तो हो गया जी। अब इस कुंभ में बार बार डुबकी लगाते रहो, हर बार एक नया वर्ण आता है, हर बार एक नया ज्ञान आता है। उस ज्ञान पर जितना आप मंथन करेंगे, ये ज्योतिष कहता है कि जिस दिन तुम मथना बंद कर दोगे उस दिन मैं सो जाऊंगा। जिस दिन तुम मथना बंद कर दोगे उस दिन मैं सो जाऊंगा। ये सोना नहीं है, ये आपको जगाना है, क्योंकि आप उस राष्ट्र के उस सनातन धर्म के ऐसे प्रवर्तक हैं जो दूसरे की जिंदगी को बदलने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये भूमिका सहज नहीं है। एक बिगड़े हुए व्यक्ति को आप एक मार्ग दे देते हैं, एक उसके जीवन को बदल देते हैं, तो सबसे बड़े गुरु तो आप हुए। क्योंकि वो कहता है कि मैं बहुत असहाय हो गया हूं, आपके एक वक्तव्य से उसको सहायता मिलती है, एक वक्तव्य से आपके उसका जीवन बदल जाता है। जीवन में यदि मार्गदर्शक उत्तम मिल जाए, राजा को राज पुरोहित इसलिए चाहिए क्योंकि राज्य में हर समय उथल और फुथल चलता रहता था। वो अपने ज्योतिष की गणना के अनुकूल हर समय राजन इस कार्य को यदि इस मुहूर्त में करते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में किस चीज से परेशान होते हैं, सबसे पहले शादी से। पहले मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, दूसरा शादी नहीं हुई, तीसरा शादी होगा तो बच्चा नहीं हुआ। सबसे बड़ी कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है ये। तीसरा, बच्चे हो गए तो घर नहीं बन पा रहा, घर नहीं बना तो फाइनेंस ही नहीं है, अब कुछ नहीं है। शादी से पहले पापा की फैक्ट्री बहुत चलती थी। गुरुजी मैं क्या बताऊं, जब शादी नहीं हुई थी ना, हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। शादी हो गई, सब खत्म हो गया। भाई ऐसे कौन सी बीमारी आ गई? क्या उस लड़की ने कोई गुनाह कर दिया? आपके घर भीख मांगने आई थी? लड़की वाले तो ये देखने आए थे कि आपका परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, और एक अच्छा आनंद किया। झूठ को त्याग दो। ज्योतिष कहता है कि झूठ को त्याग दो, नकारात्मकता का परित्याग करके यदि सत्य के पथ पर चलना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। गलत कहना महाराज जी बताएं आप। तो उन्होंने कहा कि ज्योतिषी कहता है कि सत्य के मार्ग पर चलना आप प्रारंभ कर दीजिए, आपके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। दूसरा वक्तव्य एक और बताता हूं। घर कितना बड़ा बना लीजिए, उस घर में एक शुक्र रहता है। सबसे पहले जब मैं आया तो मेरी बहन डॉक्टर साहब कोई शर्मा जी आई थी, उन्होंने कहा कि रिलेशन मेंटेन, ग्रहों को कैसे मनाएं। डॉक्टर साहिबा थी ना कि ग्रहों को कैसे मनाएं। सबसे पहले जब आप पृथ्वी पर पैर रखते हैं उस माँ को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, उस माँ को प्रणाम करो जहां पर कदम रख रहे हो। उस माँ को प्रणाम करो जिसने तुमको जन्म दिया है। आपका चंद्रमा कभी खराब नहीं होगा। जिसने माँ की सेवा, माँ पे मोनोस्वार लगा है, माँ पे बिंदी लगी है, जो आप अंतिम क्षण 90 साल के हो जाओ और आपकी माँ जीवित हो और कहा जाए कि यदि आपका दाहिना स्तन काट करके उसका रक्त अगर बेटे को पिला दिया जाए तो आपका बेटा बच जाएगा, तो माँ कभी मना नहीं करेगी। और बेटी स्वयं पत्नी कह दे कि मुझे नहीं चाहिए, मगर माँ अपने दाहिने स्तन को काट करके देगी और उसका बच्चा उसको सुशोभित कर देगा। पहला काम। एक सेकंड। दूसरा, सूर्य पिता
माँ ममता है, ममत्व है, हृदय है, नजदीक है। सूर्य दूरदृष्टि है, माँ नाक तक देखती है, पिताजी इससे बहुत दूर तक देखते हैं। तो पिताजी की कृपा होगी तो आपकी LIC करा देंगे, पिताजी की होगी फैक्ट्री बना देंगे, पिताजी का होगा तो घर द्वार फाइनेंस सब कंप्लीट करके कहेंगे मेरा बेटा मजा करे। उसके बाद मंगल, शरीर में ताकत चाहिए, अगर अपंग पैदा हो गए तो सब कुछ मिथ्या है। भाई चाहिए, फिर नहीं मिले सहोदर भ्राता, बिना भाई के कोई भी घर ठीक नहीं होता है। विपत्ति में केवल आपका भाई ही आपके साथ खड़ा होता है। बुद्ध, बहन बेटी, जिसके घर में बहन बेटियों का सम्मान होता है उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। बृहस्पति, आपके जीवन का गुरु, दीक्षांत गुरु, आपके जीवन में सतमार्ग गुरु यदि मिल गया तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सबसे अंतिम पॉइंट क्या? अर्धांगिनी, श्रीमती किसके लगता है? उत्तर भारत में लगता है, केवल भारत के अंदर। मिस्टर एंड मिसेज आउट ऑफ कंट्री। केवल धर्म पत्नी का कोई अंक है तो भारत में है। और ये कौन सा घर है? 7वां घर। और इस घर को कैसे रखना है? चमचमाते हुए, ऐसे लाइट। जब कहें मैं ब्यूटी पार्लर जा रहे हूं तो कह दो ठीक है। जब आप कह दो सारे घर आपको चलाना है, आपके घर में कभी कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां कभी कर्जा नहीं होता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां कभी कोई दुख ज्यादा नहीं आता है। जहां स्त्री का सम्मान होता है 7वें घर का, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। पहला। 8वां घर असाध्य रोग दे देता है। शनि भगवान आपके यहाँ कोई वर्कर काम करता है उसे गाली मत दो, उसे प्यार से प्रेम से जितना खुश वर्कर को रखोगे, जितना सेवायत रहोगे, उतना आपको कभी कोई कष्ट नहीं पड़ेगा। एक बहन ने बताया था कुंभ एंड राहु केतु, शरणागत दीनार्ता परित्रापरायणे सर्वातिहरे देवी नारायणी नमस्तुते। राहु कहता मैं हूं आकाश, मेरे को कोई नाप नहीं सकता। अगर नापने की कोई क्षमता है तो केवल मां में है, और मां मुझे नाप देती है क्योंकि मां मां है। केतु धर्म, जितना धर्म करते रहोगे इतना ही आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए धर्म करो, ज्ञान दो। और ज्योतिष ग्लोबल फाउंडेशन में आए हुए हमारे सभी माताओं, बहनों, भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। जयत ज्योतिषम, जयत ज्योतिषम, जयत भारतम, जयत भारतम। जय माता दी, जय माता दी।